दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के एक और लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, हालांकि इस सीट पर चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीजों पर आज चर्चा करने वाले हैं। आज चर्चा करने वाले हैं हम कैराना लोकसभा सीट के बारे में। कैराना लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से इकरा मुनव्वर हसन चुनाव लड़ रही है, जबकि एनडीए गठबंधन की तरफ से प्रदीप चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो मौजूदा सांसद भी है। लेकिन उनके खिलाफ जमीन पे काफी एंटी इनकम्बेंसी था। इसके बावजूद बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को यहाँ पर चुनाव लड़वाया है। यहाँ पर कई दावेदार थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन सभी को नजरअंदाज करते हुए अपने मौजूदा सांसद को ही टिकट दिया है। जबकि उसके सामने एक नए और कम उम्र के नेता मनवा इकरा हसन चुनाव लड़ रही है। इकरा हसन तब चर्चा में आई थी जब 2022 में यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा था। उस समय उसके भाई जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा चुनाव। लेकिन चुनाव के बीच में ही यूपी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया किसी मामले में। तो वो जेल चले गए। तो उन्होंने अपने भाई के लिए पूरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में कैंपेन किया और एक मजबूती से कैंपेन किया। और कैंपेन करने की वजह से ये हुआ कि वहां पर उनके भाई जो है वो विधायकी का चुनाव जीत गए। हालांकि वो फिलहाल अभी जेल में ही है। हालांकि अगर इकरा हसन की हम बात करें तो वो लंदन से पढ़ी लिखी है, एकदम अच्छी नेता है, शांत स्वभाव की नेता है। और सभी वर्ग में जब से 2022 में वो चर्चा में आई है तब से, हालांकि इकरा हसन की एक और बात है कि उनको विरासत में राजनीति मिली है। उनके पिताजी भी कैराना से सांसद रह चुके हैं, हालांकि वो तो अभी फिलहाल दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पिताजी भी इस सीट पर सांसद रहे हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उन्हें विरासत में राजनीति मिली है। 2022 के बाद जो है इकरा हसन को अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, इसीलिए आप जमीन पर एक्टिव हो जाइए और पूरे विधानसभा क्षेत्र में, जो भी इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा आती है, सभी पे जाइए, काम कीजिए। और उन्होंने, इकरा हसन ने वैसा ही किया। पूरे जो केरल लोकसभा सीट है, हमें 2 साल लगातार वो जमीन पे एक्टिव रही, हर वर्ग में, हर जाति के हर बूथ पे गई और लोगों से जान पहचान बढ़ाई। और ऐसा माना ये जा रहा है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पर जो संपन्न हो चुका है, इकरा हसन को हर वर्ग की तरफ से वोट दिया गया है। कारण ये भी रहा है कि वहां पर उनका साफ छवि, और पहली बार वो राजनीति में उतरी है। लोगों का मानना यह है कि लंदन से पढ़ी लिखी है, उन्हें मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा क्योंकि उनके पिताजी यहाँ सांसद हुआ करते थे, इस वजह से। तो हर वर्ग ने, चाहे वो गुर्जर जाति से है तो हिंदू गुर्जर हो, मुस्लिम गुर्जर हो, यहाँ तक कि इस बार ऐसा माना जा रहा है कि राजपूतों ने भी इकरा हसन को वोट दिया है। क्योंकि राजपूत समुदाय जो है इस बार बीजेपी से काफी नाराज चल रहे थे, इस वजह से। और वहां के जो लोकल नेता थे जो टिकट की चाह रख रहे थे, वो राजपूत समुदाय से ही आते थे। तो इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इस बार राजपूत समुदाय भी वोट दिया है विजय इकरा हसन को। तो इकरा हसन, अगर हम बात करें कैराना लोकसभा सीट की जमीनी रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो इकरा हसन जो है वो प्रदीप चौधरी पे 20 दिखाई पड़ती है। हालांकि जातीय समीकरण को देखते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। तो इस बार इंडिया गठबंधन में जो है, मुसलमान ने तो मुसलमान इंडिया गठबंधन को एक मुश्त वोट कर रहे हैं। बसपा को इस बार तो समझ लीजिए, बसपा को उम्मीदवार भी है यहाँ पर, लेकिन वो मुकाबले से बाहर है। उनके बीच में कोई मुकाबला था ही नहीं। मुकाबला तो था इस बार इकरा हसन और प्रदीप चौधरी के बीच में। इसके आसपास की जो सीट है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में भी इस बार एनडीए के जो हालात है वो उतना अच्छा नहीं है। वहां पर हैदर मलिक जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन वहां पर इस बार जो है जीत और हार का मुकाबला, हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि इस बार जीत और हार का जो अंतर होगा वो मात्र 5 से 10 हजार वोटों का ही होगा। लेकिन मेरा जो आकलन कहता है, असेसमेंट कहता है कि मुजफ्फरनगर में इस बार हैदर मलिक चुनाव जीत सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर कैराना में भी प्रदीप चौधरी के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी था, जिसके वजह से बीजेपी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि 2019 में जब चुनाव हुआ था तो मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान चुनाव जीते थे, जबकि कैराना लोकसभा सीट से प्रदीप चौधरी चुनाव जीते थे। ये दोनों ही सीट बीजेपी के खाते में गई थी। और इस सीट पर एक दिलचस्प वाकया ये भी है कि जब आरएलडी समाजवादी पार्टी गठबंधन में था तो आरएलडी हर हाल में, यानी जयंत चौधरी हर हाल में चाहते थे कि ये सीट जो है वो उन्हें मिले। और इस सीट पर जयंत चौधरी ने ही इकरा हसन का नाम जो है वो अखिलेश यादव के पास भेजा था कि हमारा जो कैंडिडेट होगा वो इकरा हसन होगा, कैराना लोकसभा सीट से। हालांकि इकरा हसन ने भी कई बार, उन्होंने एक इंटरव्यू में, कई इंटरव्यू उन्होंने कहा कि मैं अगर सांसद का चुनाव लड़ी हूँ, अगर यहाँ तक पहुंची हूँ, तो इसका
रीजन है, इसके पीछे हाथ है माननीय जयंत चौधरी जी का। उन्होंने ही मेरा नाम जो है अखिलेश जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा था उम्मीदवारी के लिए, और बाद में हमारा उम्मीदवार का नाम फाइनल भी हुआ। तो मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा था कि आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए आपको, आप एक अच्छे वक्ता है, पढ़े लिखी, आपको जमीनी पकड़ है, इसीलिए आप तैयारी कीजिए। और फिलहाल अगर हम अभी बात करें जमीनी रिपोर्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर इकरा हसन जो है वो प्रदीप चौधरी के ऊपर भारी पड़ता है। यहाँ पर जो है, हालांकि विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें आती है इसके अंदर, उसमें से 3 पर जो है वो बीजेपी का कब्जा है, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का कब्जा है, बाकी पर जो है वो बीजेपी का कब्जा है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है पल रहा है इस बार कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन जो है फिलहाल अभी प्रदीप चौधरी से आगे चल रही है। आपको क्या लगता है इस बार जो है कौन चुनाव जीत दर्ज कर सकता है कैराना लोकसभा सीट से, इकरा हसन या प्रदीप चौधरी? इन दोनों में ही फाइट है, लेकिन मेरा असेसमेंट ये कहता है कि इस बार जो है कैराना लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन फतेह कर सकता है और यहाँ पर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन मुकाबला कांटे का होगा। और जीत और हार का जो अंतर है वो इस बार 50,000 से 1 लाख के बीच में होने वाली है। और कई वहाँ के जो लोकल जनता है, मुद्दे हैं, उन्होंने कहा कि इस बार जो है कैराना लोकसभा सीट पर वो 10 से 11 बजे तक जो है जीत का ऐलान हो जाएगा। इसलिए वहां पर, और उसका माहौल जो है सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर पे भी देखा जा सकता था कि इस बार माहौल इकरा हसन के पक्ष में अच्छा खासा चल रहा था, बना हुआ था, जिसकी वजह से मैं ये बता सकता हूँ कि इस बार जो है वहां पर, और वहाँ कई जनता लोकल लोग जो है, जो वोटर्स थे, उनका भी मानना था कि इकरा हसन नहीं है, पढ़ी लिखी है, समाज सेवा करती है, लोगों के बीच में रहती है और साफ सुथरा छवि है। तो इसीलिए इस बार हम लोग जो है प्रदीप चौधरी के बजाय इकरा हसन को ही वोट करेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, मुस्लिम तो साथ देंगे ही देंगे। अदर जाति के लोग भी जो है इस बार उन्होंने कहा कि इकरा हसन को हम वोट देंगे, चाहे वो गुर्जर हो, जाट समुदाय से हो। जाट समुदाय में भी अच्छे खासे पकड़ है, उनके पिताजी का ही पकड़ हुआ करता था, उनके भाई भी किसी कारणवश जेल में है, लेकिन वो भी जल्द छूटने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस बार कैराना लोकसभा सीट कौन जीतेगा, इकरा हसन या प्रदीप चौधरी? जरूर कमेंट बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।